और अब बात करेंगे सुबह सवेरे की, यानी अखबारों पर। सूबे के प्रमुख अखबार क्या कह रहे हैं, क्या कुछ उनकी हेडलाइंस बनी हुई हैं, क्या वो तमाम खबरें हैं जो हम जिन पर आपके लिए हमारी नजरें लगातार बनी रहेंगी। शुरू करते हैं सुबह सवेरे। सहयोगी विनोद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा विनोद के पास आपको लिए चलेंगे। सुप्रभात विनोद, क्या कुछ कह रहे हैं आज के अखबार? आज के अखबारों में अगर बात करें तो सबसे पहले तो जो कल से धान खरीदी शुरू हुई है उन खबरों को सभी अखबारों ने लगभग प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की अगर हम बात कर लें तो दैनिक भास्कर में जिस तरह से खबर छपी है कि धान खरीदी शुरू हो चुकी है, लेकिन जैसे पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि बारदाने को लेकर के संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और किसानों को औने पौने दामों में बारदाने खरीदने भी पड़ सकते हैं, तो वो परिस्थितियां जो है निर्मित होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जितना स्टॉक है उससे कहीं ज़्यादा जो बारदाना है उसका उपयोग किया जाना है और वो संकट लगातार अब गहराएगा आने वाले दिनों में। तो इस तरह की खबरें हैं और अब इन मामलों को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। और जैसा कि पहले से ही था कि धान खरीदी को लेकर के विपक्ष जो है करारा हमला कर रहा था सत्ता पक्ष पर और लगातार एक के बाद एक बयान भी जारी किए जा रहे थे, और अब एक बार फिर से चूंकि धान खरीदी शुरू हो चुकी है कल से और बारदाने का संकट जो है वो गहरा रहा है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी को एक मुद्दा मिल चुका है सरकार पर हमला बोलने का। तो उसके लिए आमने सामने अब दोनों पार्टियां हैं। हालांकि निदान किसानों का कैसे होगा, बारदाने का संकट कैसे दूर होगा, इस पर अभी कोई विचार नहीं है, लेकिन जहां सत्ता पक्ष जो है इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो बीजेपी जो है वो कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है। दूसरी तरफ बात करें ललित, तो राज्य सरकार ने सूबे के मुखिया भूपेश बघेल ने जैसा कि आदेश दिया था कि चिटफंड कंपनियां जिन्हों करोड़ों रुपए हड़पे हैं लोगों के पूरे छत्तीसगढ़ में, उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की जाए। कल तबाड़तोड़ कार्यवाही हुई है। उन खबरों को प्रमुख के साथ जो है कई अखबारों ने दिया है, जिसमें कि अगर हम हैदराबाद की बात कर लें और दिल्ली की बात कर लें तो यहाँ पर छापे भी मारे गए हैं। और कल ही बिलासपुर पुलिस ने भी हरियाणा से एक आरोपी को गिरफ्तार करके लेकर के आया था और उस पर आरोप यह था कि 5 करोड़ रुपए की चिटफंड के जरिए ठगी की है। तो अब इन मामलों के जो आरोपी हैं वो पकड़े जा रहे हैं, उनकी संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई जो है वो शुरू कर रहा है पुलिस विभाग, और ऐसा दावा किया जा रहा है कि इनसे जो रकम हासिल होगी, जो संपत्तियां उनकी कुर्क होंगी, तो जो पीड़ित पक्ष है उनको न्याय दिलाने के लिए उनको रकम जो है दी जाएगी। तो ये खबरें भी आज के अखबारों में जो है स्थान लिए हुए हैं। और दूसरी अगर हम बात करें तो कुछ दिनों पहले हुक्का बार को बंद करने के आदेश जो हैं वो सरकार ने दिए थे, और इसमें कुछ जो संचालक हैं वो हाई कोर्ट की शरण में गए थे और हाई कोर्ट ने इन तमाम बातों की सुनवाई के बाद हुक्का बार के आदेश के जो बंद करने के आदेश दिए थे उस पर रोक लगा दी है। ये भी खबरें कई चीज़ों में प्रमुखता के साथ में हैं और व्यापारी जो संचालक हैं हुक्का बार के, उन्होंने अपने अपने पक्ष भी रखे थे हाई कोर्ट में। तो उन तमाम चीज़ों की सुनवाई के बाद इस पर रोक लगाई है। हालांकि अब सरकार भी जो है इस पर कुछ आगे अपनी कार्यवाही शुरू करेगी, तो उसका भी इंतज़ार सभी को होगा। दूसरा अगर बात करें तो पूरे देश दुनिया में ललित ओमिक्रॉन जो है वो दहशत पैदा कर रहा है, लगातार मरीज मिल रहे हैं। और आज के अखबारों में एक खबर है कि बहुत सारे देशों ने अब आने जाने पर पाबंदी लगा दी है, यानी वही तस्वीर नज़र आ रही है जो 1-1.5-2 साल पहले देख रहे थे कि अगर कोरोना फैल रहा है तेज़ी से तो अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया आने जाने में, तो कमोवेश वही स्थिति अब फिर से दिखाई दे रही है। तीसरी लहर की आशंका के बीच में ओमिक्रॉन जिस तरह से बढ़ रहा है उसे लेकर के करीब करीब अगर बात करें तो 1 दर्जन से भी ज़्यादा देशों ने आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, और उस पर अब देखना होगा कि भारत किस तरह का एक्शन लेता है। इन खबरों पर भी जो है अखबारों की नज़र रही है और उन पर अखबारों ने किया है। दूसरी बात करें तो अहमदाबाद समेत 35 ट्रेनें कल से बिलासपुर रेल मंडल से जो है वो रद्द रहेंगी, और इसके पीछे वजह है कि कई जगह पर इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है, कई जगह पर सिग्नल दुरुस्त करने का काम कर रहा है। तो आने वाले दिनों में रेल यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना थोड़ा सा करना पड़ेगा। लगभग 15 दिनों तक कुछ ट्रेनें, तो कुछ ट्रेनें करीब 20-25 दिनों तक बंद रहेंगी। और अभी कुछ दिन पहले ही ट्रेनों की जो रफ्तार है वो सही हुई थी, ट्रेन पटरी पर आई थी, क्योंकि बहुत सारी ट्रेनें स्पेशल ट्रेनें बनकर चल रही थी। तो ये तमाम चीज़ें हैं, तो यात्रियों को आने वाले कुछ दिनों में सामना करना पड़ेगा परेशानियों का,
कि उन्हें अपनी यात्रा जो है वो स्थगित करनी पड़ेगी। इसके अलावा चूंकि दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है और अगर ठंड की बात कर लें तो अब करीब करीब 1.5-2 महीने की ही ठंड बची है। तो कड़ाके की ठंड अगर हम बात कर लें तो केवल बस्तर को छोड़ करके पूरे छत्तीसगढ़ में जो है शबाब पर है और अपना असर भी दिखा रही है। कई जगहों पर घने कोहरे की तस्वीरें भी अब सामने आने लगी हैं और इस तमाम चीज़ों को लेकर कहा यह जा रहा है कि हालांकि कुछ दिनों में राहत भी मिलेगी, एक तूफान जो है वो उठ रहा है और उसके चलते जिस तरह की परिस्थितियां बनेंगी कि अगर बादल होंगे तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा ठंड में कमी आएगी। लेकिन अभी हाल के 2-4 दिनों में देखने को ये मिल रहा है कि ठंड पूरे शबाब पर है और कई जगहों पर ठंड काफ़ी ज़्यादा है। दिन में भी ठिठुरन जैसी महसूस हो रही है। शीतलहर का प्रकोप जो है वो कई जिलों में दिखाई देने लग गया है। तो ठंड आने वाले दिनों में थोड़ी सी राहत भी देगी और थोड़ी सी परेशानी भी बढ़ेगी छत्तीसगढ़ में। जी ललित जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस तमाम जानकारी को विस्तार से हमारे सहयोगी विनोद जानकारी दे रहे थे। क्या कुछ अखबार कह रहे हैं, किन पर हमारी नजर आज रहेगी,